Dear students, again welcome you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in previous class we shall discussed about lines and angles and solve your exercise 7a, complementary angle, supplementary angle and some examples. Today your new topic is adjacent angles. एडजेसेंट एंगल्स क्या है? तो एडजेसेंट एंगल वाले कंडीशन में कोई स्ट्रेट लाइन ए बी है, सपोज दैट एंगल ओ ए ओ बी और ये ओ सी कर लिया जाए ग्रेप। तो अब इसमें देख सकते हैं हम एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के एडजेसेंट। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। दे हैव द सेम वर्टेक्स। देख सकते हैं एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी दोनों के लिए वर्टेक्स क्या है? एक ही पॉइंट टू है। सेकंड क्या है? दे हैव अ कॉमन आर्म। दोनों में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ओ सी इसमें क्या कॉमन है? ओ सी कॉमन हो जाएगा। देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी जो कॉमन आर्म नहीं है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड होंगे, यानी एक ही साइड में नहीं होंगे। देख रहे हैं उसी क्या कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म। और जो नॉन कॉमन आर्म है क्या है? नॉन कॉमन आर्म यह भी है, नॉन कॉमन आर्म, और यह भी आपका नॉन कॉमन आर्म है। ये सब क्या है? कॉमन आर्म के आइदर साइड है, एक ही साइड में नहीं है। तो यह कंडीशन होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए। पहला क्या होना चाहिए? उन एंगल का वर्टेक्स एक ही पॉइंट होना चाहिए। दूसरा क्या है? जो दे हैव अ कॉमन आर्म, उसमें एक कॉमन आर्म होगा। और जो नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के एक ही साइड में नहीं होंगे, यानी उसके अपोजिट साइड में होंगे। एक आर्म एक साइड में, दूसरा आर्म दूसरे साइड में होगा। देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होंगे। सेकंड, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे? सपोज दैट ओ ए एंड बी, यह पॉइंट सी है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यह एंगल और यह एंगल एडजेसेंट होंगे, लेकिन इसमें क्या है? ओ ए रे और ओ बी, यानी जो नॉन कॉमन आर्म है क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, यानी नॉन कॉमन आर्म क्या है? अपोजिट रेज, अपोजिट साइड में है, डिफरेंट। इसमें अपोजिट साइड नहीं है, जबकि इसमें अपोजिट साइड में है। तो इस कंडीशन में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। लीनियर पेयर यानी एक लाइन पर बने हुए एंगल हो जाएंगे। अब आइए इनसे रिलेटेड थ्योरम सॉल्व किए जाए। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाले कंडीशन में ध्यान देंगे, इसको अभी प्रूव किया जा रहा। इनका सम हमेशा 180 होगा। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाले कंडीशन में यह हमेशा सेटिस्फाई होगा। थ्योरम नंबर फर्स्ट,
थ्योरम फर्स्ट क्या है, थ्योरम को आप फेयर कॉपी में स्टेटमेंट भी लिखेंगे, उसके बाद गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, टोटल टॉपिक आप लिखेंगे, इस पर टॉपिक पर आपको नंबर मिलता है। थ्योरम फर्स्ट क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्मेड इज 180 डिग्री। कोई लाइन गिवन है, लाइन सपोज दैट ए बी, और इस लाइन ए बी पर कोई रे है ओ सी। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्मेड इज 180 डिग्री। तो गिवन क्या है, अब थ्योरम स्टेटमेंट तो आप लिखेंगे जो बुक में है, अब यहाँ से आप लिखना क्या शुरू करेंगे, गिवन, गिवन अ रे ए बी एंड a line AB and ray OC stand on line AB, तो इसको आप बुक से लिख लेंगे, और ACD stand on line AB such that angle ACD, angle AOC and angle BOC, ये सब क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, और थ्योरम को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तभी कर भी पाएंगे। इसमें मैक्सिमम जितना अधिक आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही अच्छी तरह से आपके समझ में वो आएगा। तो अब इसमें क्या करें, ए बी लाइन पर पॉइंट ए ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया गया डी। तो कंस्ट्रक्शन ड्रा अ लाइन ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब जब परपेंडिकुलर है तो इस कंडीशन में यह भी एंगल आपका 90 होगा, यह भी एंगल 90 होगा। अब यहाँ पर प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पर एंगल AO, एंगल AOC, एंगल AOC, इसको आप लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल DOC, एंगल AOD प्लस एंगल DOC। एंगल AOC यानी इस एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD दिस प्लस दिस, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया जाए, एंड एंगल BOC, एंगल BOC इसको क्या लिख सकते हैं, BOC को एंगल BOD, एंगल BOD माइनस एंगल COD, एंगल COD कहें या DOC कहें, एंगल DOC, COD और DOC दोनों इक्वल होंगे, वो बीच में होना चाहिए, ध्यान देंगे। एंगल जो आप लिखते हैं एंगल AOB, इसका मतलब क्या, एंगल O को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगल BOC को क्या लिख सकते हैं, BOD माइनस COD को DOC भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 कर लिया जाए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो इधर क्या मिल जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देख सकते हैं DOC कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, और एंगल AOD का वैल्यू क्या है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया, ड्रा लाइन OD परपेंडिकुलर टू AB,
तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए ओ डी का वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ डी, यह भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ओ डी परपेंडिकुलर है बी पर, प्लस 90, तो 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। ये प्रूव करना था, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इसमें थ्योरम में टोटल स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो थ्योरम आप लिख लेंगे कॉपी में, उसके बाद गिवन, एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर गिवन से लिखना शुरू करेंगे। गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे एंड प्रूफ। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।